क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज जो है 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 10 कॉन्स्टेंट नंबर 10 और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए और उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो मिडिल टर्म जितना होना चाहिए, यानी कि -3 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? सो 5 टू जा होगा 10। ठीक है, और -5 + 2 लिखेंगे यहाँ पे तो होता है -3। तो हम मिडिल टर्म जो है -3 को इन दो नंबर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 प्लस बाकी के दो टर्म में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर से x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी x माइनस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे और सिमिलरली x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 और x की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, तो ये 5 और -2 है वो हमारे रूट्स है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 6 और एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 2। तो यहाँ पे 6 टू जा होगा 12, है ना। अभी ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन होगा 12 और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मिडल टर्म कितना है? 1, इतना होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से है? 4 3 जा 12 और 4 - 3 करेंगे तो आंसर होगा 1, है ना। तो मिडल टर्म जो x है उसको ये दो नंबर से हम रिप्लेस कर देंगे। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे होगा x प्लस 2। यहाँ पर से -3 कॉमन निकलेगा बाकी के दो टर्म में से तो यहाँ पर भी होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से x प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे होगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों टर्म को अल्टरनेटिवली 0 से कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक रूट हमारा मिला x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पर से 2x इज इक्वल टू होगा 3 और x इज इक्वल टू होगा 3/2। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूट। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, उसमें देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 5√2, कांस्टेंट नंबर है 5√2 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो है 2√2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 और √2 का होगा 2 तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो ऐसे हमें दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए और एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो मिडल टर्म यानी कि 7 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? 5 2 जा, सिमिलरली 5 2 जा होगा 10, ठीक है, और 5 + 2 करेंगे तो वो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7x को रिप्लेस करेंगे 5x और 2x से। सो √2x², ठीक है, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पर से देखो सिर्फ x ही कॉमन निकलेगा यहाँ पर से। ठीक है, तो यहाँ पे होगा √2x प्लस 5 और यहाँ पर से सिमिलरली देखो यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर से √2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर से ये जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी एक √2 है तो यहाँ पे कॉमन निकलेगा √2, ब्रैकेट में बाकी एक √2 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, √2x और यहाँ पे बाकी बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर से कॉमन निकालेंगे √2x प्लस 5 और एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक बार और एक बार x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर से क्या होगा? √2x इक्वल टू -5 और यहाँ पर से x इज इक्वल टू -√2। तो यहाँ पर से x की वैल्यू होगी -5/√2 और यहाँ पर से x की वैल्यू होगी -√2। तो ये जो है वो हमारे दो रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 8 जो है, ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16x², 8 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8x प्लस 1, ठीक है। होल डिवीजन में यहाँ पे नीचे आएगा 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे होगा 0, ठीक है। अभी ये जो 8 है वो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो टर्म है, ठीक है, ये टर्म हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर से डायरेक्टली यही टर्म यहाँ पे हम लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है ऐसा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर 1, यहाँ कांस्टेंट नंबर 1 है और x² का कोएफिशिएंट है 16, तो 1 इंटू 16 क्या होगा, 16। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिसका मल्टीप्लीकेशन होगा 16 और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो मिडल टर्म यानी कि -8 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से है, 4 4 जा होगा 16 और -4 करेंगे तो -8। तो यहाँ पे मिडल टर्म को हम रिप्लेस करेंगे -4x से, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। अभी फर्स्ट जो दो टर्म है उसमें से कॉमन निकालेंगे 4x, तो यहाँ पे बाकी बचेगा 4x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर से देखो यहाँ पे -4x प्लस 1 है, तो यहाँ से हम -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से दो टर्म जो है यहाँ पर से 4x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस 1 और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कंपेयर करेंगे 0 से, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 दूसरी बार। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 और यहाँ पर भी 4x इज इक्वल टू 1। सो फाइनली जो रूट है हमारे x की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, एक बार 1/4 और दूसरी बार भी 1/4। तो ये हो गए हमारे दो रूट्स। सिमिलरली अभी यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1। सिमिलरली 100 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या होगा 100। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 100 और एडिशन सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म यानी कि -20 ऐसा। तो ऐसे दो नंबर कौन से है, 10 इंटू 10 तो हो गया 100 और -10 का हो गया -20। तो मिडल टर्म को 10 और 10 से रिप्लेस करेंगे। तो सिमिलरली 100x² माइनस 10x प्लस 1। फर्स्ट दो टर्म है उसमें से 10x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 10x माइनस 1 और यहाँ पर भी -1 कॉमन निकालेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 दूसरी बार। तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1/10 और यहाँ पर भी x की वैल्यू होगी 1/10। तो ये हो गए हमारे दोनों रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड टू नंबर्स वॉज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसका जो सम है वो 27 आना चाहिए और प्रोडक्ट 182 होना चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेट्स से वन नंबर इज x, ठीक है, एक नंबर जो x है। अभी कंडीशन क्या दिया हमें कि सम ऑफ टू नंबर इज 27, दो नंबर का सम होता है 27। सो देयरफॉर सेकंड जो अदर नंबर है वो क्या होगा, तो अदर नंबर हो जाएगा यहाँ पे 27 माइनस x, ठीक है। देखो एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, दोनों का सम 27 है, तो y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 27 माइनस x। तो सेकंड नंबर जो है वो 27 माइनस x ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये दी थी, सेकंड कंडीशन दी है हमें प्रोडक्ट इज 182, यानी कि x फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे तो 182 होगी। तो यहाँ पे हमें दी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। सो देयरफॉर यहाँ पे x और 27 माइनस x करेंगे तो वैल्यू 182 आएगी, ठीक है।
x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो दो टर्म है उसको ले जाएंगे राइट साइड, तो ये नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर है वो राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये जाएगा तो -27x और ये तो प्लस ही रहेगा 182 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करा, यहाँ पे सिर्फ माइनस की साइन थी, माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको निकाल दी, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, 182 है ना, तो यहाँ पे सिमिलरली क्या करेंगे, देखो 182 इंटू 182 कॉन्स्टेंट नंबर और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, है ना। अभी ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 182 होना चाहिए और उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो -27 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 182 का। देखो 182 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 3, अरे 7 1 जा 7 यानी 2, तो 21, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 13 1 जा 13। अभी देखो यहाँ पे 2 7 जा कितना होगा 14 और इंटू 13, तो ये हो गया हमारा 182। 2 7 जा 14 इंटू 13, तो ये हो गया 182 और -14 -13 करेंगे तो वो होता है -27। तो जो दो नंबर चाहिए थे वो मिल गए हमें यहाँ पे 14 एंड 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस 14, यहाँ से -13 कॉमन निकाले तो यहाँ पे भी x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 14 होगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा 13। तो हमें जो दो नंबर यहाँ पे पूछे थे कि फाइंड टू नंबर्स, एक नंबर x और एक नंबर 27 माइनस x, है ना। सो देयरफॉर वन नंबर is 13 and other number is 27 minus x, यानी 27 minus 13 यानी कि 14, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ वॉज स्क्वायर इज 365, है ना। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका सम होगा 365, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लेट से वन इंटीजर इज x, ठीक है। अभी एक इंटीजर x है तो उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला क्या होगा, जैसे कि एक नंबर 13 है तो अगर उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा 13 प्लस 1, यानी कि उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे। तो एक नंबर x है तो सेकंड यानी कि सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा यहाँ पे, वो होगा इज x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशन यहाँ पे क्या दी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर्स इज 365। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इंटीजर इज 365, यानी कि हमें ये दोनों इंटीजर का स्क्वायर करना है, उसका करना है स्क्वायर, x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों का सम करेंगे तो वो होगा 365, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, इसको यहाँ पे एक्सपांड करेंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x और ये जो 365 है वो लेफ्ट साइड यहाँ पे लेके आएंगे तो होगा -365 और ये +1 तो होगा यहाँ पे -364, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -364 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो 364 जो कांस्टेंट नंबर है वो है 364 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, है ना। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 728 होगा, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे दो नंबर चाहिए a प्लस बी, ए क्रॉस बी, जिनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 728 और उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन यहाँ पे होना चाहिए मिडिल टर्म जितना, यानी कि 2, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे।
तो 728 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 364 होगा यहाँ पे, तो ठीक है। अभी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, यहाँ पे होगा 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा, 7 13 जा 91 और 13 1 जा 13, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ये जो तीन नंबर है 2 2 और 7, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 28 हो गया, ठीक है। और 13 2 जा कितना होता है 26, है ना। अभी 28 इंटू 26 करेंगे तो वो होगा 728, और 28 माइनस 26 करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे 28 और 26 से, तो 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो x प्लस 14, है ना। और यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा, 26 कॉमन निकलेगा यहाँ पर, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 और 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा एक बार, और एक बार 2x माइनस 26 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे नंबर होगा x इज इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ पर से x की वैल्यू होगी 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13। अभी देखो यहाँ पे हमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं, तो x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 14। So therefore one positive integer is 13 and other consecutive positive integer is x plus 1 is equal to 13 plus 1 equal to 14, ठीक है। ये हो गए हमारे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी कि हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ये है बेस, ठीक है, और ये है उसकी जो हाइट, एल्टीट्यूड बोलेंगे ना राइट एंगल ट्राइंगल में, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट। तो यहाँ पे हमें हाइट कितनी दी है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस b है तो उसकी जो हाइट है वो b माइनस 7 होगी, ठीक है। अगर हम बेस को x ले, ठीक है, तो उसकी जो एल्टीट्यूड, उसका जो एल्टीट्यूड होगा, हाइट होगा, वो क्या होगी 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी x माइनस 7, और हाइपोटेनियस हमें दिया है 13। तो यहाँ पे फाइंड करना है कि दो साइड का मेजरमेंट, दो साइड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स से बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज x, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है उसको हम लेंगे x, सो देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा x माइनस 7, है ना। अभी इसको हम ट्राइंगल को ऐसे ए बी सी, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बाय पाइथागोरस लॉ, बाय पाइथागोरस लॉ क्या लिख सकते हैं हम कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC जो है वो 13 का स्क्वायर, AB जो है वो एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का स्क्वायर, BC जो बेस है उस x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा 169, इसको एक्सपांड करेंगे x माइनस 7 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 14x, 169 को 169 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 169, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस 49 है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे होगा 120 माइनस 120, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो कांस्टेंट नंबर जो है वो 120 है,
और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 240। अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है, जिसका मल्टीप्लीकेशन 240 होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -40 होगा, ठीक है, ऐसे दो नंबर। तो यहाँ पर से दिख ही रहा है हमें कि 10 × 24, ठीक है, तो वो 240 होगा, और -24 + 10 करेंगे तो -14 होगा, है ना। तो जो दो नंबर है वो है 10 और 24, तो मिडिल टर्म को उससे रिप्लेस करेंगे। सो 2x² माइनस, देखो माइनस की साइन है तो जो ग्रेटर नंबर है, बिगर नंबर है, वो पहले लिखेंगे, -24x + 10x - 120 = 0। इन दोनों टर्म में से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे होगा 12, ठीक है, 2 12 = 24, प्लस यहाँ पर से 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी होगा x - 12 = 0। तो फिर से x - 12 और 2x + 10 = 0। तो यहाँ पे एक बार x - 12 = 0 होगा, दूसरी बार x + 10 = 0 होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 12 और यहाँ पर से x की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे -10 / 2 यानी कि 5, यानी कि -5 होगी, ठीक है। अभी x की वैल्यू यानी कि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, तो x शुड नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, x शुड नॉट इक्वल टू -5। तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे हम, तो x की वैल्यू कौन सी कंसिडर करेंगे, 12, ठीक है। तो देयरफॉर बेस क्या होगा, यहाँ पे बेस x = 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू होगी x - 7 यानी 12 - 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन उसका हो रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है हमें यहाँ पे कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, वो कितना है, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उसी दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है, उसका 2 गुना कर दो, ठीक है, और उसके अंदर 3 मोर देन दिया है, 3 मोर देन ट्वाइस यानी कि उसके अंदर 3 ऐड कर दो, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें दिया है 90, ठीक है, 90 रुपीज है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना है और कितने आर्टिकल हर दिन प्रोड्यूस होते हैं वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, लेट्स से नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ईच डे, हर एक दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, x मान लो, ठीक है। तो कॉस्ट कितना होगा, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू, क्या दिया था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट। सो अभी दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे दी है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90, ठीक है। सो अभी देखो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई विद दी कॉस्ट ऑन ईच आर्टिकल, है ना, कितने आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। सो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और 2x + 3 इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आंसर हो गया 90, ठीक है, दिया है हमें। सो अभी यहाँ पे 2x² + 2 इंटू x इंटू 3x = 90। सो 2x² + 3x -90 = 0, है ना। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। देखो 90 और 2 तो कितना होता है, 180। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 180 होगा, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो +3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम लेंगे 180, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 45 ज़ा 90, ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, है ना। अभी देखो हमें क्या चाहिए, 180 और दो जो नंबर के बीच का एडिशन है सब्सट्रैक्शन है वो 3 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 5 3 ज़ा कितना होगा 15, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा हो गया 12, है ना। 12 × 15 करेंगे
12 इंटू 15 करेंगे तो 180 होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी है 3, है ना। तो यहाँ पे 2x² प्लस 15x, ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, चलो 2 तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 15, ठीक है, माइनस, अभी देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 6 कॉमन निकलेगा, तो 6 2 जार 12, तो यहाँ पे 2x और प्लस 15, ठीक है, -6 इंटू प्लस 15 यानी -90, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से भी हो गया 2x प्लस 15 और यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो दोनों को कंपेयर करो, 0 से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा x इज इक्वल टू -15/2, ठीक है। भी नेगेटिव नंबर में तो कभी आर्टिकल्स हो ही नहीं सकते, है ना, यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू 6। तो हर एक दिन कितने आर्टिकल बन रहे हैं, 6 आर्टिकल हर एक दिन बन रहे हैं, ठीक है। अभी हर एक आर्टिकल का जो 6 आर्टिकल बन रहे हैं उसी में से हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ से पता चलेगा। तो देयरफॉर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ईच डे इज x इज इक्वल टू 6, ठीक है। और सेकंड है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सो 2 6 प्लस 3, 2 6 12, ठीक है। चलो यहाँ से कितना होगा, 2x प्लस 3 है ना, तो 2 6 प्लस 3, तो 2 6 12 प्लस 3 यानी 15, ठीक है। तो हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना होगा, ₹15, 15 रुपये कॉस्ट होगा, 6 आर्टिकल बन रहे हैं, 15 6 90, यानी कि हर एक दिन का जो टोटल कॉस्ट है वो भी 90 रुपीज है। तो ये हो गया हमारा उसका सॉल्यूशन।